जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर बात आ जाती है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस पढ़ने से पहले आप ये बात ध्यान में रखें, आप चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। क्योंकि देखो आप जानते हो हमारी इसमें मेहनत लगती है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है। तो हम भी चाहते हैं हम भी आपसे मोटिवेटेड रहें और हम आपसे मोटिवेटेड रहें। तो ये थोड़ा-सा कष्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स के माध्यम से क्लासेस को बताया करें, लाइक तो करनी ही है, आप पढ़ रहे हैं लगातार और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना? ताकि उन बच्चों तक भी पहुँच जाए, जो बहुत दूर-दराज बैठे हुए हैं, किसी कारणवश कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है? तो उन बच्चों को भी वो क्लास मिल सके, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास आ जाएगी फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो ये अपना है फ्यूचर सिंपल टेंस। ये टेंस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखें, फ्यूचर के अंदर जो कार्य आने वाले समय में जो किए जाएँगे, उनकी बातें की जाती हैं। जैसे हम कल इस टॉपिक की एक्सरसाइज करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद में। तो कल आने वाले महीने में, आने वाले सप्ताह में आप क्या करने वाले हैं? इसको बताने के लिए जो टेंस आपका आएगा, वो आपका फ्यूचर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस टेंस के एचवी की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट्स इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, शैल होता है और विल होता है और शैल और विल मॉडल वर्ब भी होते हैं। इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी लग जाएगी। तो इस टेंस की जो एचवी है, वो एक तो शैल है और एक विल है। ठीक है? एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ पे शैल लगेगा, कहाँ पे विल लगेगा। सामान्यतः जब सब्जेक्ट आपका आई होगा और वी होगा, तो हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। और जनरली आपका यू है, ही है, सी है, इट है, दे है या कोई भी नाउन है, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक बात है, आई वी के साथ में विल का प्रयोग भी आता है। कब आएगा? वो ध्यान से रखना है। अगर किसी वाक्य में ऑर्डर का भाव हो, आदेश का भाव हो, सब बताएंगे। प्रोमिज वादा की बात की जा रही हो, मैंने बोला ऑर्डर का भाव, आदेश का भाव हो, प्रोमिज वादा की बात की जा रही हो, क्रिएट धमकी की बात की जा रही हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय की बात की जा रही हो। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? अगर किसी वाक्य में प्रोमिस वादा का भाव हो, क्रिएट धमकी का भाव हो, ऑर्डर आदेश का भाव हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का भाव हो, तो जो आपका फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उसके साथ में विल लग जाता है। बिल्कुल मैंने ऊपर बताया है आई और वी के साथ में सेल लगता है, लेकिन मैंने आपको अभी ये बता रहा हूं कि विल का प्रयोग कब करते हैं। अगर किसी वाक्य में ऑर्डर आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, क्रिएट आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, तो हम लोग आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। और जो सेकंड पर्सन आपका होता है यू, ठीक है ना? और थर्ड पर्सन आपका होता है, जो आप लोग जानते हो, हर टेंस में बताता आया हूं, ही है, सी है, इट है, दे है या कोई भी नाउन है, उनके साथ में हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखना। सामान्य स्थितियों में जब ये भाव नहीं है, तब आपको जो मैंने बताया है उसका ही प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाक्य निर्माण। सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब सबसे पहला
सेंटेंस आ जाएगा सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी आप लगा देंगे और वो एचवी आपका आ जाएगा शैल या विल, और वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। मैंने कहा आई शैल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक टुमारो, तो टुमारो का मतलब हो जाएगा आने वाला कल, ठीक है ना। आई शैल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक टुमारो, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे टुमारो की बात हो रही है, वहां पे भी आपका टेंस फ्यूचर सिंपल आ जाता है। ज्यादा पढ़े नहीं है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट और पास्ट में बहुत कुछ था टेंस के अंदर, बहुत कुछ पढ़ाया उसके अंदर मैंने आप लोगों को। काफी सारे रूल्स थे, काफी सारे एडवर्ब्स थे, जिनके माध्यम से हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया। आज की इस क्लास के बाद में टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपको निकालना चाहते हो, टेंस बच्चों का जो पॉइंट था कि सर आप पे टेंस की थ्योरी डालिए, कॉन्सेप्ट डालिए, तो ये कॉन्सेप्ट के मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं टेंस के ऊपर, एक भी मैंने स्किप नहीं किया है। और जो आप लोग जो देख रहे हो टेंस की मेरी बैक की जो क्लासेस डाली हुई है कुछ दिनों की पहले की, उन सारी क्लासेस में आप लोग ध्यान से समझना, वो हमारी एक्सरसाइज है, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप उन 4 मेरी क्लास हैं, देखो प्रेजेंट सिंपल की एक थ्योरी की क्लास डाली है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक पूरी क्लास डाली है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में हमने पास्ट टेंस पढ़ाया है, चौथी क्लास में आज ये आपको फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा हूं। और इसके अलावा टेंस की मेरी यूट्यूब पे 4 और क्लास पड़ी हुई है। जब जो बच्चा ये चारों क्लास देख ले और बाद में जिसको एकदम ये अच्छे से क्लियर हो जाए, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि उनको वो क्लास जरूर देखनी चाहिए, और वो देखने के बाद में आपको अपने आप से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि मैं अब कर सकता हूं, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न मैंने उसके अंदर डाले हैं, ठीक है ना। फ्यूचर के, पास्ट के, प्रेजेंट के, और वो सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए वो क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक जिन बच्चों का क्लियर नहीं है वो ये क्लासेस पढ़े। मेरा यहाँ पे थंबनेल में लिखा होता है प्रेजेंट कंप्लीट टेंस, पास्ट कंप्लीट टेंस, तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़िए आगे, ठीक है। इतना ही समय लगता होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स अभी भी फ्यूचर सिंपल। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, यूज कहां पे करेंगे। कुछ एडवर्ब्स होती है उनके अंदर इस टेंस का यूज किया जाता है, जैसे टुमारो आ गया, आने वाला कल। देखो टुमारो शब्द जो आ रहा है ना, आने वाला कल, अगर वो एक टाइम टेबल के तहत एक्शन हो रहा है तब तो प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली टुमारो आता है तो उसमें फ्यूचर सिंपल का ही यूज हम लोग करते हैं। ऐसे ही आपका नेक्स्ट डे आ गया, अगले दिन की बात की जाएगी, अगले सप्ताह की बात की जाएगी तो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, अगले महीने की बात की जाएगी तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, और अगले वर्ष की बात की जाएगी तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। आने वाले समय की बात करेंगे तो वो आपका इन अपकमिंग टाइम हो जाएगा। कोई भी घटना जो आने वाले समय में घटित होने वाली है वो आपका इन अपकमिंग टाइम आ जाएगा। समझ में आई। टुमारो मैंने बोला, नेक्स्ट डे कहा, नेक्स्ट वीक कहा, नेक्स्ट मंथ कहा, नेक्स्ट ईयर कहा। आने वाले समय की बात करेंगे तो वो अपकमिंग टाइम हो जाएगा। आने वाले कल की बात करेंगे, आने वाले कल की बात करेंगे तो वो आपका अपकमिंग टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार से भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली है तो आपका इन फ्यूचर हो जाएगा। ये सारे एडवर्ब्स हैं जिनकी सहायता से आप प्रेजेंट टेंस सॉरी फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इसमें एक नियम ये भी आता है कि कोई वाक्य कंडीशनल वर्ड से आता है
उसके बाद में आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल में मेरा बताया हुआ है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं कंडीशनल वर्ड के बाद में, और आगे वाले में फ्यूचर सिंपल आ जाता है, और फ्यूचर सिंपल में आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, और वर्ब के लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना? जैसे इफ यू विन द रेस, अगर आप रेस जीत जाओगे। अब यहां पे देखो कंडीशनल वर्ड इफ से शुरू होके आया वाक्य, यहां पे यू सब्जेक्ट है, विन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। आई फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे मैन वर्ब लिखा हुआ है गिव, आपको तो आपका यू हो जाएगा, और लास्ट में लिख दिया है ए प्राइज। तो अगर आप रेस जीत जाओगे तो मैं आपको एक इनाम दूंगा, ये वाली बात फ्यूचर सिंपल में आ जाएगी, और इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स आई के साथ में विल लगा दोगे, और मेन वर्ब जो लिखा हुआ है वो वापस लगा दोगे। ऐसे वाक्य में एक प्रोमिस का भाव भी आ गया है, वादे का भाव आ गया, इस कारण से यहाँ पे विल का प्रयोग मैंने किया है। ज्यादा लंबे नहीं है टेंस ये फ्यूचर वाला, आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत आपको ज्यादा नहीं आने वाली है। कुछ पॉइंट्स और भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग आई के साथ में और विल का यूज कर सकते हैं। अभी ये प्रोमिस का वाक्य आया, ठीक है? प्रोमिस के बाद में कोई भी ऑर्डर का वाक्य आ गया, टेंस अभी भी कंटिन्यू करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। देखो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई वाक्य मतलब ऑर्डर का आएगा तो कैसे आएगा? नो वन, अगर मान लो इतना ही भरवाए आपसे वर्ब, आपको ये कह दे सेल और विल में से भरिए भैया, यहाँ पे एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के ऑफिस में कोई भी नहीं आएगा। तो ये वाली बात कैसी आ गई? बिना अनुमति के कोई भी नहीं आएगा, तो साफ क्लियर पता लग रहा है कि बात किसकी हो रही है, ऑर्डर की हो रही है। और याद रखें नो वन और नो बॉडी से कोई वाक्य शुरू होके आ जाए, स्टार्ट होके आ जाए, तो वहां पे आप लोग शहल का प्रयोग करेंगे। वैसे नो वन और नो बॉडी भी तो थर्ड पर्सन हो गए यार, थर्ड पर्सन हो गए, तो आपका विल लगना चाहिए था। अब इसका अपोजिट बात हो जाएगी, और यहां पर भी आपका सेल लग जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल किया था, और ये तीसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक, आपके घर वाले आपको कहते हैं अगर ये गलती तुम दोहराओगे, इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक, आई फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे नॉट एक्सक्यूज यू, मान लीजिए नेगेटिव वाक्य दे दिया, और ये वाक्य देखकर मुझे ये समझ में आया कि मैं आपको माफ नहीं करूंगा, तो ये स्टूडेंट्स कौन सी बात आ रही है? धमकी की बात आ रही है, और इस कारण से यहां पे भी फ्यूचर सिंपल का बात करेंगे। और इस स्थिति में सेल और विल में से लगाना हो तो आई के साथ में विल लग जाएगा, नेगेटिव है तो नोट लगा ही दोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। समझ में आई? जब बात 3-8 की जाती है वहां पर भी आपका इस प्रकार का टेंस काम में लिया जाता है। आपने बात देखो यहां से देखी है, आपने प्रोमिस का भाव भी देखा है, आपने ऑर्डर का भाव भी देखा है, आपने डिटर्मिनेशन का भाव भी देखा है। इसी प्रकार से अगर ऐसा आ जाए आई फिल इन द ब्लैंक्स डू दिस वर्क, मैं ये कार्य करूंगा, वेदर का मतलब होता है चाहे आप करें या ना करें, यू डू इट और नॉट, चाहे आप इस कार्य को करें या ना करें। इस प्रकार का जो वाक्य आ जाता है वहां पर भी आप इस वाले वाक्य में मुझे ये लग रहा है कि ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय की बात हो रही है। जब दृढ़ निश्चय की बात आएगी तो वहां पर भी आपका आई के साथ में विल लग जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चे बहुत सारे बता रहे थे कि लाइव क्लास सर, बिल्कुल आपकी बात सही है, जल्द ही हम लोग लाइव क्लास का फॉर्मूला लेके आएंगे आपके सामने।
अभी तक जो रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, आप उसका एक बार भरपूर फायदा उठाएं। आप लोग बिल्कुल अपनी मेहनत पे रुकना न दें, मेहनत अपनी कंटिन्यूटी उसके अंदर बना के रखें। नेक्स्ट वाली बात करते हैं। अगला टेंस आ जाएगा, और वो कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और ये आपका आ जाएगा टेंस। जब हम लोग ये कहेंगे ये कार्य चल रहा होगा, ये कार्य हो रहा होगा, उन स्थितियों को बताने के लिए ये टेंस काम में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एचवी की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शैल बी, और इसकी एचवी की बात करेंगे तो आ जाएगा विल बी। मैन वर्ब लगाएंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सिंपल सेंटेंस अगर हम लोग बनाएंगे तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य बन जाएगा सब्जेक्ट एचवी यहाँ पे शैल या विल है, उसके बाद में बी लग जाएगा, मेन वर्ब का इसमें आईएनजी आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ऑब्जेक्ट या रेस्ट पार्ट जो भी लिखा हुआ है, बचा हुआ पार्ट है, वो हमारे को रख देना है। आई शैल बी डूइंग माई वर्क एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल यह कार्य इस समय कर रहा होऊंगा। ऐसे वाक्य बनाने के लिए यहाँ पे शैल बी का प्रयोग किया। ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट टुमारो, इस पल या इसी क्षण वह सो रहा होगा। वहां पर भी आपका विल बी आंसर आ जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। तो ये आपका हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? इसके बाद में आपका नेक्स्ट टेंस जो आपका आएगा, और वो आपका आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसका नाम आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और ये यहां पे लिख दिया हमने टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो जो कार्य हैं एक दिए गए समय पे पूरे हो चुके होंगे उनको बताएगा। वे जो कार्य दिए गए समय के अंदर, दिए गए समय पे पूरे हो चुके होंगे, उनको बताने के लिए ये टेंस काम में लिया जाता है। एचवी की बात करेंगे तो याद रखना स्टूडेंट्स, शैल हैव आएगा और या फिर विल हैव आएगा। शैल और विल के बारे में पहले कॉन्सेप्ट में समझा के आ गया हूं, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैन वर्ब की बात करें तो ये V3 होगा। सिंपल सेंटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में एचवी आपको लगाना होता है, तो एचवी यहाँ पे शैल और विल लगा दिया और यहाँ पे हैव यूज किया है। नेगेटिव वाक्य बनाओगे इसी का तो यहाँ पे शैल विल के बाद में नोट और लगा देना, ठीक है ना? इंटरोगेटिव बनाओगे सब्जेक्ट के पहले शैल और विल को लेके चलना। इंटरोगेटिव पर्सनवाचक है, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यूज कहां पे करेंगे? यदि वाक्य के स्टार्टिंग में, शुरू में या एंडिंग में, अंत में बाई प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। बाई प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है तो रिक्त स्थान में शैल हैव या विल हैव, मैं ऐसे भी कह सकता हूं फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव या विल हैव प्लस V3
का प्रयोग किया जाएगा। क्या बताया? हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। एचवी आपकी आती है शैल हैव या विल हैव। मेन वर्ब इसके अंदर आती है थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दिया शैल हैव या विल हैव, जो ऊपर लिख के आया हूं। एचवी के बाद में एमवी आती है, तो इसका मेन वर्ब आ जाएगा थर्ड फॉर्म। बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। अब आपके एग्जाम में तो रिक्तस्थान आते हैं, खालिस्तान आते हैं, कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो याद रखना, यदि वाक्य के स्टार्टिंग में, शुरुआत में या फिर एंडिंग में क्या रहा हो, बाय प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है, तो रिक्त स्थान में आपको लगाना होगा ये वाला। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। बाय एग्जाम्पल देखो इसका। अरे उदाहरण वो जरूरी है। बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक ही फिल इन द ब्लैंक्स समाप्त करना, फिनिश हो जाएगा। हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। कल शाम तक वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे आ जाएगा विल हैव और आगे लग जाएगा क्या? फिनिश्ड। ठीक है ना? सी राइट, यहां पे वर्ब लिख दिया। लिखना होता है ए नोवेल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक वह उपन्यास लिख चुकी होगी। ऐसा वाक्य आ गया तो सी के साथ में लगा देना विल हैव, राइट की थर्ड फॉर्म कर देना और वो आपका आ जाएगा रिटन। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट भी क्लियर हो गया है। समझ में आ गया? एक छोटा सा टेंस और बचा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए? तो अगला जो अपना टेंस आएगा और उसका नाम आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये आ गया आपका टेंस। आने वाले समय में कार्य चल रहा होगा और टाइम भी साथ में बताया जाएगा। ठीक है ना? यदि वाक्य में दो बार टाइम आएगा, पहली बार बाई प्लस टाइम, दूसरी बार सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो मैं लिखता हूं इसके बारे में सब कुछ। एचवी लिखूंगा पहले, शैल हैव बीन, या मैंने क्या लिखा? विल हैव बीन। मेन वर्ब लिखा क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है ना? इसमें पहली बार टाइम आएगा बाई प्लस टाइम, यहां पे कोई वाक्य देगा, फिर आगे आपको टाइम देगा क्या? सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो जो आपका रिक्त स्थान है वहां पे शैल हैव बीन और विल हैव बीन और आईएनजी का प्रयोग करना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, आराम से पढ़ लेना। एक एग्जांपल करवा देता हूं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ ये यहां पे लिख दिया है। ही फिल इन द ब्लैंक्स वर्क, कार्य करना, वर्क इन दिस कंपनी फॉर 2 months, वह 2 महीनों से इस कंपनी में कार्य कर रहा होगा। ठीक है ना? तो याद रखना मेरी बात मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे आ रहा है क्या? बाई प्लस टाइम, और यहां पे क्या आ रहा है? सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहां पे आ जाएगा विल हैव बीन। मैन वर्ब लिख दिया वर्क, लगा दिया आईएनजी, बन गया क्या? वर्किंग। ठीक है? ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें दो बार टाइम आया है, ध्यान रखना। एक बार बाई प्लस टाइम, दूसरी बार सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके साथ में ही मेरा टेंस हो गया कंप्लीट। यहां से आप लोग बिल्कुल कॉन्शियस रहें,
टेंस की एक्सरसाइज करनी है आपको। आपका पूरा नहीं हुआ है, टेंस यहाँ पे मेरी तरफ से हुआ है। मेरी जो पहले वाली क्लासेस हैं टेंस की, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उन वीडियोस को जाके देखो। वहां पे टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए, कंफ्यूजन हो, और वहां पे मैंने खूब बढ़िया सवाल है वहां पे प्रीवियस में ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है। आपको पुनः कह रहा हूं, आप सारे विद्यार्थी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम फील करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से समझा दें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले इस काम करने की, और मैं आपके लिए और बेहतरीन क्लासेस और बेहतरीन वीडियोज बना के लेके आऊं। जय हिंद, जय भारत।